Indian music is very much indebted to Amir Khusro, who flourished during the reign of Alauddin Khilji in the 14th century AD. He was a poet, musician, musicologist and a statesman. He was also a devotee and chief lieutenant of Hazrat Nizamuddin Aulia. Besides, he is also known as the founder of Urdu poetry. He made a rich contribution to the art of music and gave us two new musical instruments known as sitar and tabla. Tabla nowadays has become very famous throughout India. No function, social or religious, is complete without it. Foremost tabla player, Ustad Rashid Mustafa Thirakwa belongs to a family of great musicians. Under his father, Ustad Muhammad Jan Khan Sahib, who was a prime musician. Later, he was taught by the legendary Mistro, Ustad Ahmad Jan Thirakwa, and then became a successful representative of the Farrukhabad style. Parts of tabla. Tabla, right. Kumbha. It is made from a round block of shisham wood hollowed out from inside. Dhama, left. Kumbha. It is made from a round wooden block of mango or shisham wood. Duggi, left. A drum made of copper or brass nickel plated from outside. The circumference of its top is bigger than that of tabla or dhama. Pura, top. The top of tabla, dhama and duggi are made up of the skin of deer fastened to the leather rings. Diwal, a long leather brace is used to hold the top of tabla, dhama or duggi. Gattas. Gattas of 7 cm into 3 cm and in cylindrical shape are used for tuning the tabla. They are kept between the drum and the leather braces. Langot. It is a small leather ride which is kept under the tabla, duggi or dhama to hold the leather. Gaddiyas. Top cushions, circular in shape, are made of cloth and filled with cotton. इसको हम तबले के स्टैंड की तरह से यूज़ करते हैं, जिससे कि इसको तबले को हम इसके ऊपर रख देते हैं और हमको बजाने में असुविधा और परेशानी नहीं होती, हिलता नहीं है तबला बजाने में। इसी तरह से बाएं के नीचे भी ऐसा ही है, डग्गा के नीचे। Hathauda. It is a simple hammer made of brass and nickel plated. It is used for tuning tabla, duggi or dhama. तो इससे टाइट हो जाता है। तो मैं आपको तबला शुरू करने में हम किस चीज़ को गौर करते हैं, किस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम तबला शुरू किसी को सिखाना हो तो या किसी को सीखना हो, तो सबसे पहले तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि रिदम की सेंस होनी चाहिए, लय को समझना आना चाहिए कि लय क्या चीज़ है, रिदम क्या चीज़ है। तो उससे तबला बजाने में बहुत आसानी होती है और फिर कोई कठिनाई पैदा नहीं होती तबला सीखने में। तबला शुरुआत में तबले के कुछ ऐसे बोल हैं जो हम शुरू में अपने शागिर्दों को और अपने सीखने वाले स्टूडेंट्स को बताते हैं, जिससे कि उनका हाथ चलता है और किस तरह से वो तबले के शुरुआत किस तरह से करते हैं। तो एक दिल्ली घराने का बहुत ही 2 उंगली का बोल है, इससे मेरे गुरु ने मुझे तालीम दी, इसी से मेरी शुरुआत हुई और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोल है धा तेटे धा धा तेटे धागे तीना गेना, ता तेटे धा तेटे धागे धीना गेना। तो मैं इसको बजाकर आपको दिखाता हूँ। धा तेटे धा तेटे धागे तीना गेना, ता तेटे धा धागे धीना गेना। तो जैसा कि आपने देखा कि धा हम किस प्रकार से निकालेंगे। धा में तबला और बायां दोनों का मिश्रण होता है। धा तिट्टे हम ये बीच ही उंगली होती है, ता इससे निकालेंगे और टा इससे निकालेंगे, टे। तो इसी तरह से जैसे धा तिट्टे धा
तिट्टे धागे तीना गीना, तीना। अब ये जो हम बोल, मैं जो ये वर्ड यूज कर रहा हूं, तीना गीना, तीना, ती का कैसे निकालेंगे हम? तीना, तीना गीना, तो तीना गीना, इस तरह से। अब मैं आपको पूरा बजाकर दिखाता हूं। धा तिट्टे धा तिट्टे धा धा तिट्टे धागे तीना गीना, धा तिट्टे धा तिट्टे धा धा तिट्टे धागे तीना गीना। इसी प्रकार से तिरकिट होती है तबले में। जैसे जैसे हम देखते हैं कि भाई हमारा शागिर्द या हमारा स्टूडेंट या हमारा बच्चा घर का कोई अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ रहा है ये, तो हम उसको दूसरा बोल बताते हैं कि भाई तूने इसको बजा लिया, अब ये बजाओ आप। तो तिरकिट हम उसको देते हैं। तिरकिट में भी एक बहुत ही सिंपल और दिल्ली घराने का ही बोल है, 2 उंगली का बाज है। जिस तरह से तिटे है, इसी तरह से तिरकिट है। तो तिरकिट हम किस तरह से निकालते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दादा तिट्टे दादा तीना, ताता तिट्टे दादा तीना। इसी प्रकार से धाधा तिरकिट धाधा तीना, ताता तिरकिट धाधा धीना। तो तिरकिट हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि धा तो मैं बता चुका हूं आपको, धाधा, तीना भी बता चुका हूं, धीना भी बता चुका हूं। तो तिरकिट किस तरह से निकालेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। ती, देखिए ये बीच की उंगली जो है, ती रे की टे, ती रे की टे। तो इस प्रकार से तिरकिट निकालते हैं। मैं पूरा बोल बजाकर आपको सुनाता हूं। धा धा तिरकिट धा धा तीना, ता ता तिरकिट धा धा तीना। इसी प्रकार से तिरकिट है, फिर धिरकिट है, फिर धीर धीर है। तो काफी कुछ हमारे तबले में बहुत कुछ है जो जैसे जैसे स्टूडेंट सीखता है उस तरह से उसको आगे बताते रहते हैं।